शहबाज शरीफ का बेटा जो है हमजा शहबाज, उसको बेल घर में बैठे हुए उसको जब पकड़ने आए तो उसने जनाब इतवार के रोज अदालत खुल गई, और दूसरी तरफ इमरान खान जो है उसके लिए इतनी सी जहद जो है, जख्मी भी हुआ है, हमला भी हुआ है। अगर 90 दिन से आगे ये मामला बढ़ना है तो उसके पीछे सुप्रीम कोर्ट की आपको मोहर लगवानी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, एक तारीख आ गई है, हुकूमत इलेक्शन नहीं करवा पा रही या नहीं करवाना चाहती, इलेक्शन कमीशन नहीं करवा रहा, तो उस और सारे मामला वो आराम से बैठे रहेंगे और मामला इसी तरह चलेंगे। ये हर वो चीज करेंगे जो उनमें, खैर उनमें कोई चीज अभी तक थोड़ी तो नहीं है, लेकिन इलेक्शन की तरफ वो आखिरी दम तक कोशिश करेंगे कि इलेक्शन ना हो, चाहे उनको कानून और सुप्रीम कोर्ट को भी डिफाई करना हो, कंटेम्प्ट भी करना हो। मैं समझता हूँ ये करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत हैं। नाजरीन, इमरान खान के तोशाखाना केस के हवाले से हाजिरी थी आज, लेकिन इमरान खान आज भी पेश नहीं हुए अदालत में और उनके वकला इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स में 4 हफ्तों की मोहलत मांग ली गई है। सवाल कुछ ये है कि क्या 4 हफ्तों तक इमरान खान की सेहत और इमरान खान की जो सिक्योरिटी का सबसे बड़ा मामला है जो इस्लामाबाद के शहरी के हवाले से बार बार की जा रही है, क्या वो दूर हो जाएगा, मामलात को बेहतर हो जाएंगे, और 4 हफ्ते में जो है वो इमरान खान क्या पेश होंगे, वही अदालत होगी, वही जजेस हैं, वही केस है, तो ये मामलात पे हम बात करेंगे। साथ ही साथ फ़र्द जुर्म आयद होना है, केस का आगाज़ होना है, केस ने शुरू होना है, इसलिए मुल्ज़िमान का पेश होना भी लाजमी होता है। तो क्या इमरान खान के पेश हुए बगैर कानून क्या कहता है कि क्या कोई फ़र्द जुर्म आयद हो सकती है या फिर इमरान खान का पेश होना लाजिम है? दूसरा एक बड़ा अहम मामला है, ये कहा गया कि वारंट गिरफ्तारी जो है वो इसका मतलब ये है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। क्या वारंट पेशी के लिए होते हैं या वारंट जो हैं वो गिरफ्तारी के लिए होते हैं? इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कानूनदान और साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, इमरान खान साहब का पेश होना लाजमी है अदालत में क्योंकि फ़र्द जुर्म उन पर आयद होनी है, बार बार अदालत उन्हें बुला रही है, खान साहब अदालत में पेश नहीं हो पा रहे हैं। सर, कानून इस पे क्या कह रहा है? देखिए कि जहाँ तक फ़र्द जुर्म लगने का मामला है उसके लिए मुल्ज़म की हाज़िरी लाजमी होती है, लेकिन ऐसी सूरत हाल में अब एक जदीद निज़ाम आया है, ये जो वीडियो लिंक पे पेशी होती है, इसके लिए फिर सिर्फ ये किया जा सकता है कि वहाँ की किसी यानी कोर्ट में अगर हो तो यहाँ आए, लेकिन ये तो कोर्ट ही एक है, इसमें तो मैं नहीं समझता कि इसके अलावा कोई रास्ता हो। या तो फर्द जुर्म को यानी पोस्टपोन कर दे, पेंडिंग कर दे थोड़ा अरसा, यानी उनकी सेहत के लिए हवाले से अगर समझते हैं, वरना अगर फर्द जुर्म लगनी है तो वो उसके लिए तो मुल्ज़म का अदालत के अंदर हाजिर होना जरूरी है। तो सर, फर्द जुर्म भी पेंडिंग हो सकती है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह दे लोअर कोर्ट के हवाले से कि आप 1 महीना, 2 महीने, 1 हफ्ता कोई भी वक्त दे सकती है क्या सर? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करता हूँ कि सूरत हाल डिपेंड करती है मुल्ज़म की हालत के ऊपर। अगर तो कोर्ट ये कंसिडर करती है कि ये इशू ऐसा है तो फिर उसमें उन्हें मोहलत दी जा सकती है कोर्ट, लेकिन फर्द जुर्म के लिए अदालत क्यों किसी को ऐसा हुक्म कैसे देगी? उसके लिए दूसरा रास्ता जो है वो यही इख्तियार किया जा सकता है, क्योंकि असल में अदालत के अंदर किसी शख्स की जमानत जो होती है या जो उसका मकसद ये होता है कि यकीनी बनाया जाए कि वो शख्स जो है वो फरार नहीं होगा। जिस तरह की सूरत हाल इमरान खान की है, इस तरह के गैर मामूली हालात पाकिस्तान में इससे पहले कभी आए नहीं है, और जहाँ कोई गैर मामूली हालात आए तो वहाँ रिलीफ दूसरी पार्टियों को मिल गया। वो आपने देखा, यहाँ मिसाल बार बार देने की जरूरत नहीं, लेकिन इमरान खान की हद तक ये किया जा सकता है कि अगर वो अवेलेबल है और वीडियो लिंक पर अवेलेबल है तो उनका मकसद तो पूरा हो गया। अगर कल को सजा होती है तो वो किसी तरह तौर पे भी उनके फरार होने का तो खतरा नहीं है ना। 2 ही सूरतें होती है, एक ये है कि मुल्ज़म जो है वो फरार ना हो जाए, और दूसरा ये है कि वो एविडेंस जो है उसके साथ यानी उसको टेम्पर ना कर ले। तो यहाँ तो इमरान खान ना एविडेंस टेम्पर कर सकते हैं, ना वो किसी जगह फरार हो सकते हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि जी मेरी आप ACL पे मेरा नाम डाल दे, मैंने पाकिस्तान छोड़ के जाना नहीं। तो जो शख्स पाकिस्तान छोड़ के जा नहीं रहा, अवेलेबल है
और मौजूद है। वीडियो लिंक का एक जदीद निज़ाम है जिस पे लोग ये केसेस आते होते भी हैं। लोगों को देखे, ऐसी सूरत हाल भी हुई है कि केसेस के लिए बाकायदा कोर्ट ने मुकर्रर किया बैलफ के अगर कोई शख्स नहीं आ सकता तो उसकी हाजिरी को बैलफ के जरिए यकीनी बनाया जा सकता है। ऑफिसर मुकर्रर किया जाता है जो जाके उसका बयान रिकॉर्ड कर सकता है। तो मैं नहीं समझता कि इतनी कोई मुश्किल बात है। अगर इसको ये मसला ना बनाया जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि वीडियो लिंक पे उनका बयान ले लिया जाए और बयान की सेहत से वो इनकार करें या इकरार करें, जो भी है, उसके बाद फिर वो एविडेंस आएगी और फर्द जुर्म के बाद। सर ये फर्द जुर्म के बाद क्या मामला, और इस केस के ऊपर भी हम बात करेंगे। बार बार खाना को केस नहीं है, अगर है इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार खावर घुमन साहब। बहुत शुक्रिया खावर साहब आपके वक्त का भी। घुमन साहब, इस वक्त इमरान खान साहब 12 लाहौर में मौजूद हैं। वो रैली कहा जा रहा है कि वो कल बाकायदा तौर पर रैली निकाली जाएगी, इंतखाबी रैली, और मुमकिन तौर पर इमरान खान साहब उसका हिस्सा हो सकते हैं। दूसरी जानिब खान साहब के जान के हवाले से भी खतरात का जिक्र किया जा रहा है। तो घुमन साहब, आप लगता है कि ये इलेक्शन के मामलात और उनकी पेशियां दोनों पैरेलल चलने देगी हुकूमत? देखिए जी, जहाँ तक तो हुकूमत का ताल्लुक है, हुकूमत किसी भी सूरत में मुल्क के अंदर इंतखाबात के लिए राजी नहीं है। आप तमाम जो बड़े इस वक्त पीडीएम के लीडरान हैं, आसिफ अली जरदारी से लेके नवाज शरीफ से लेके मौलाना फजल रहमान साहब की बात कर रहे हैं, बाकी इनके जो सेकंड थर्ड ईयर की लीडरशिप है, आज ख्वाजा साद ठीक साहब का अगर बयान आपकी नज़र से गुजरा तो वो भी यही फरमा रहे थे कि जिन्होंने फैसला किया है इलेक्शन कमीशन हुकूमत, किसी को भी नहीं पता कि इलेक्शन कब और कैसे होने हैं। ये खिचड़ी पक रही है और ये खिचड़ी जब पक जाएगी, जो इसको जब लोग देखेंगे तो फिर पता चलेगा कि ये इसका जायका कैसा है। बदकिस्मती ये है कि आइन तो बहुत वाज़ेह है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी बड़े वाज़ेह है कि इलेक्शन होने हैं 2 सूबों के अंदर, लेकिन अभी तक जो सारी की सारी खबरें आ रही हैं और जो हुकूमती ज़राए से हमारे पास खबरें मिल रही हैं, खासतौर पर जो ताकत के ऐवानों के अंदर लोग बैठे हुए हैं, वो तो मुल्क के अंदर किसी भी सूरत में इलेक्शन करवाने के हक में नहीं है। अब क्या इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक हो पाएंगे? मेरी नज़र में सबसे अहम मसला, सबसे अहम सवाल और आज का यही होना चाहिए। तो गुमन साहब, यही तो सवाल पे ये जी गुमन साहब, मेरा सवाल भी इस पैरेलल यही है कि सर आइन भी ये कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट के भी हुक्म है, तो इन सब चीजों से मावरा होकर हुकूमत कुछ और कर जाएगी? सर मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये तो बहुत चीजें वाज़ेह हैं, इसके ऊपर तो अब दो राय है ही कोई नहीं है। ये 2+2 वाली बात है। लेकिन बदकिस्मती हमारे मुल्क की ये है कि जब हुकूमत के अंदर लोग बैठे हुए हैं, अब वो इस सारे के सारे फैसले को जिस अंदाज से मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जिस अंदाज से वो कह रहे हैं कि हम किसी सूरत में मुल्क के अंदर जो है इलेक्शन नहीं होने देंगे, और उनकी जो नीयत तो बड़ी साफ जो वाज़ेह है। अगर इलेक्शन नहीं होंगे 90 दिन के अंदर, जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, या जो भी टाइम लिमिट होनी है, फर्ज करें पंजाब के अंदर तो 30 अप्रैल की तारीख दे दी गई है सदर पाकिस्तान की तरफ से, इलेक्शन कमीशन ने मान भी लिया है। तो अगर इस 30 जो तारीख है इससे भी आगे जो बात जाती है तो फिर इसकी जिम्मेवारी किसके सर आएगी? मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान एक बड़े जो है आईनी बुहरान की तरफ बढ़ रहा है। जहाँ तक ताल्लुक है इमरान खान साहब की अदालतों के अंदर पेशी है, इमरान खान साहब या उनकी पार्टी ये समझती है कि वो अगर अदालतों के अंदर इस अंदाज से पेश होंगे, उनके सिक्योरिटी के खतरात लाहिक हैं, ऑलरेडी उनके ऊपर एक जानलेवा हमला हो गया हुआ है, दूसरा हमला हो सकता है, तो वो अदालतों से इस हवाले से अपनी गुजारिशात पेश कर रहे हैं कि जनाब आला हमारा असल मसला ये है जिसकी वजह से खान साहब को जो है, और साथ में जाहिर है उनकी रिकवरी का प्रोसेस भी चल रहा है, टांग के अंदर जो गोली लगी हुई है, तो थोड़ा वक्त दे दें। मुल्क के अंदर चूंकि इमरान खान मौजूद है, जो अभी बात की जा रही थी, तमाम जो आईनी कानूनी माहिरीन वो यही बात करते हैं कि जो जमानत वाला मामला है या पेशी वाला मामला है, कि एक शख्स अगर मुल्क के अंदर मौजूद है तो उस हवाले से फिर ज्यादा परेशानी ज्यादा लायक नहीं होती। फर्ज करें कल किसी अदालत किसी फैसले में इमरान खान को सजा सुनवाती है तो इमरान खान को फिर जेल जाना पड़ेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब तक ये पेशी का मामला है या केस चल रहा है, तो वो मेरे ख्याल में बात सही की जा रही है कि आपके पास आजकल मॉडर्न टेक्निक अवेलेबल है, आप उसको इस्तेमाल करते हुए जो है जो भी आप सवाल जवाब करना चाहते हैं एक्यूज से, वैसे तो वकील के जरिए ही सारे के सारे मामला चलते हैं, लेकिन इस हवाले से आपको पता है कि सियासत हो रही है। आज सुबह से आप एक और भी खबर सुन रहे हैं कि पंजाब के अंदर एक एडीसी कोर्ट ने जो वजीर दाखिला उनके हवाले से एक हुक्मनामा जारी किया है कि उनको भी गिरफ्तार करके लाएं। बिल्कुल। और बस ये
हमारे मुल्क के अंदर ये इसके ऊपर बस सियासतबाजी हो रही है। अब कुछ चीज़ें जो हैं वो एक अमूमी प्रैक्टिस में होती हैं आरिफ चौधरी साहब कि अदालतों के अहकामात होते हैं, एक कांस्टेबल लेवल का आदमी जाता है तो उन चीज़ों के समन जो है वो करवा लेता है। लेकिन यहाँ बहरहाल जो गुमन साहब कह रहे हैं सियासत, अब हर चीज़ पर सियासत हो रही है और उसी को उसी तरह से उछाला भी जा रहा है। लेकिन सर इस केस में तोशाखाना के हवाले से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डर रही है, खौफ खा रही है कि ये केस में नाअहली हो सकती है इमरान खान साहब की। क्या ये केस इतना ही स्ट्रॉन्ग है कि इमरान खान साहब पर फर्द जुर्म आयद हो जाए और उसके बाद जब केस चले तो खान साहब के लिए मुश्किलात हो सकती हैं इस केस में? चौ साहब, अगर ये केस अपने मेरिट पे चले तो इसकी कोई हैसियत नहीं है। इसमें अगर और कंसिडरेशंस ना हो, एक्सट्रेनियस कंसिडरेशंस ना हो, इस केस में इमरान खान को सजा कतई नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि यहाँ जुर्म क्या है? जुर्म सिर्फ ये है कि जनाब एक चीज जो उनकी थी वो कहते हैं जी उसे उन्होंने बेचा, लेकिन यह है कि जी उसे जब हासिल की तो एसेट्स में डिक्लेयर नहीं किया और लेट डिक्लेयर किया। उसकी इतनी सजा नहीं हो सकती कि उसकी बुनियाद पर सजा हो जाए और नाअहली हो जाए। मामला ये है कि यहाँ तो इस केस को आपने जब देखना है तो इन जक्स्टा पोजीशन ओवरऑल देखना है कि इसके बारे में कोई आप पहले से कोई कानून मौजूद है या नहीं मौजूद। जो कानून मौजूद है उससे उसकी वायलेशन नहीं हुई, उसके मुताबिक उन्होंने अमल किया है और फिर आपको मुसावी सलूक करना पड़ेगा दोनों केसेस में, इसमें भी। और दूसरा जो आपका ये फॉरेन फंडिंग वाला केस है, फॉरेन फंडिंग में भी अभी तक रूल्स नहीं बने। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यानी सारी जो अगर आप निकालेंगे उनको दूसरी पार्टियों को भी सामने लाएंगे तो आपको नजर आएगा कि उनमें से बहुत सारे हैं जिन्हें बाहर के लोगों ने पैसे दिए हैं और जो उसकी बुनियाद है वो उससे आप जब हट जाएंगे। बुनियाद उसकी ये थी कि अगर आपने किसी पाकिस्तान दुश्मन के एजेंडे की वाली किसी कंपनी से, फॉरेन कंपनी से पैसे लिए होंगे तो तब है। आप अगर अपने पाकिस्तानियों से जो बैरून मुल्क मौजूद है उनसे पैसा लेते हैं तो उसको तो जुर्म नहीं कहा जाएगा। और इसी तरह ये जो आप तोशाखाना केस की बात करते हैं, तोशाखाना केस जो है उसमें रूल्स के मुताबिक एक शख्स ने अगर उसको लिया है और उसके मुताबिक बेचा है और बेचने के बाद उसे अपने एसेट्स में बाद में डिक्लेयर किया है तो ये इतनी बड़ी गलती नहीं है कि जिसकी सजा हो। और दूसरा मैं आपको एक अर्ज करूं कि इस तरह की सूरत हाल जो पाकिस्तान के अंदर पैदा की जा रही है, क्या यहाँ आइन और कानून की हुक्मरानी कायम है कि जहां आप छोटी छोटी बातों का हिसाब ले रहे हैं और किससे ले रहे हैं? वन साइडेड। यानी वो सारी चीजें आज अगर सवाल आप करते हैं तो मैं तो हैरान हो जाता हूं कि जिस मुल्क के अंदर ये हो कि शहबाज शरीफ का बेटा जो है हमजा शहबाज, उसको बेल घर में बैठे हुए उसको जब पकड़ने आए तो उसने जनाब इतवार के रोज अदालत खुल गई और वो चीफ साहब जो है उन्होंने अदालत लगा ली, उन्हें बेल दे दी और वो चीफ साहब गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज लगे हुए हैं और ये इनामात साथ साथ मिल रहे हैं। और दूसरी तरफ इमरान खान जो है उसके लिए इतनी सी हिदायत जो है कि जनाब जख्मी भी हुआ है, हमला भी हुआ है और साथी भी उसके मारे गए। ये तो बहुत ज्यादा बात हो रही है इधर की और उधर की, लेकिन मैं इस वक्त मेरे साथ जुल्फी बुखारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब अब इंतखाबी मुहिम की तो तैयारी, इंतखाबी मुहिम को तो लीड करने लगे हैं, लेकिन जब अदालत बुला रही है कानूनी तौर पर वहाँ इमरान खान साहब पेश नहीं होते हैं। इंतखाब के लिए सिक्योरिटी का मसला नहीं है और जब अदालत जाना है तो वहाँ सिक्योरिटी की रीज़न दे दी जाती है। सर क्यों? देखें, जो आप बात कर रहे थे ना कि जो सर कह रहे थे कि और आपने बोला कि इधर की बातें और उधर की, तो वो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आपको सारे सिनारियों को एक टोटलिटी में देखना पड़ता है। अलग-अलग आप कोई चीज को एनालाइज नहीं कर सकते जी। अब जब खान साहब अगर इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं और अगर उसके लिए अगर अपनी जान को खतरा बना के वो इलेक्शन कैंपेन अगर शुरुआत जो वो कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए वो कर रहे हैं। अब आके कोई भी बता दे, चाहे चीफ जस्टिस हो जाए कोई और हो जाए, कि खान साहब पे केसेस कौन से हैं जो हर रोज 10-10 नए केसेस बन जाते हैं। मतलब एक चीज होती है मैलिफाइड और एक चीज होती है कि आप इंतखाबात के लिए बुखारी साहब जमहूरियत के लिए जाना है, उसके ऊपर आप कर रहे हैं। इधर जो है वो आइन और कानून के लिए जाना है ना बुखारी साहब, दोनों जगह बराबरी। जमहूरियत के लिए खान साहब को इंतखाबात के लिए निकलना है जबरदस्त काम, लेकिन इधर अदालतें बुलाएं तो अदालत में फिर आइन और कानून की पासदारी के लिए भी तो आना चाहिए। सर कानून की बलदस्ती तभी होगी ना जब वाकई कानून उसको डिजर्व करे,
जब कानून दे रहा है हमजा शहबाज को और ट्रीटमेंट, जिसके वालिद साहब अरबों रुपए शायद खरबों रुपए लूट के बाहर उन्हें अपनी वेल्थ बनाई हुई हो, वालिद उनके बड़े भाई जो उनके हैं 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बन के दुनिया में कभी कोई इसमें चीज नहीं दी। वो डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी जहाँ 5 मुल्क के मेन माफिया लीडर्स थे, उनमें से नवाज शरीफ और उनकी फैमिली पूरी आई हुई है। तो जब कानून उनसे रन हो रहा हो, उनसे बनाया गया हो, उनसे ही अभी उस तरीके से चलाया गया हो विक्टिमाइजेशन की तरफ, तो फिर एक बंदा उस पर स्टैंड लेता है। और हम कोई चीज ये नहीं कह रहे कि हम कभी भी कानून के खिलाफ पिछले 9 महीने क्या आप 20 साल की खान साहब की सियासत देखें, हमेशा हर चीज कानून के दायरे में रह के की है, हमेशा हर प्रोटेस्ट पीसफुल रखा है, कभी भी कोई एजिटेशन की तरफ कानून को अपने हाथ में लेने की कोई ऐसी कॉल नहीं आई। लेकिन बात यह कि कानून को भी अपने आप को उठाना होगा ना, कि अपने आप को उस मेयार पे लेके आना होगा। हर बंदे को प्रोटेक्टिव बेल मिल जाती है, खान साहब को नहीं। हर दूसरे दिन लोग भेज देते हैं कि जी अरेस्ट करने आ रहे हैं, ये करने आ रहे हैं। मतलब खान साहब क्या मुल्क से भाग, वो क्या कहीं जा रहे हैं? कोई आपको कोई डाउट है उन पे कि वो फ्लाइट रिस्क हैं? तो प्रोटेक्टिव बेल्स दें। जो चीजें जो हमने अप्लाई की हैं वो रिजेक्ट हो जाती हैं, डिसमिस हो जाती हैं, लेकिन कहते नहीं गिरफ्तार करके लेके आए। सर लाहौर में तो आपको बेल प्रोटेक्टिव मिली, क्यों नहीं मिलेगी? लाहौर में भी तो आपको प्रोटेक्टिव बेल मिली है बुखारी साहब। अगर कोई कानून का कोई भी जज जो वो बता दे कि प्रोटेक्टिव बेल किस बात से आपको नहीं मिली। सर लाहौर में भी आपको प्रोटेक्टिव बेल मिली तो फिर आप इस्लामाबाद खान साहब वहाँ तशरीफ़ ले गए, फिर बाकी अदालतों में पेश हुए। एक अदालत के हवाले से कहा गया कि वहाँ नहीं होना चाहिए क्योंकि सिक्योरिटी के बहरहाल रीज़न्स हैं। बुखारी साहब इस पर मैं इलेक्शन के हवाले से मैं आपसे एक सवाल है कि बहुत ज़्यादा बार बात की जा रही, खबर गुमन साहब ने अभी अपनी खबर भी तज्जिया भी जो वहाँ इस्लामाबाद में मौजूद हैं इक़्तिदार के ऐवानों में, वो कह रहे हैं कि ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई इलेक्शन किसी तरह से PDM की हुकूमत जो है वो करवाने के लिए संजीदा है। तो इलेक्शन की डेट तो करीब आ रही है, तो इलेक्शन होंगे, आप समझते हैं ये हुकूमत तैयार हो जाएगी? मैं समझता हूँ वो हर एक चीज वो करेगी। जो मैंने खबर गुमन साहब को सुना नहीं था, लेकिन मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि ये हर वो चीज करेंगे जो उनमें कोई चीज अभी तक छोड़ी तो नहीं है, लेकिन इलेक्शन की तरफ वो आखिरी दम तक कोशिश करेंगे कि इलेक्शन ना हो, चाहे उनको कानून और सुप्रीम कोर्ट को भी डिफाई करना हो, कंटेम्प्ट भी करना हो। मैं समझता हूँ ये करेंगे। और जो भी मुल्क में और भी अगर खराब हालात और खतरनाक हालात पैदा करना पड़ेगा उनको इलेक्शन अवॉइड करने के लिए या डिले करने के लिए, ये वो भी करेंगे। सही, बिल्कुल। खबर गुमन साहब जो आप बात कर रहे हैं वो बाकी लोग भी है, यहाँ हमें कराची में बैठे हुए भी यही बात चल रही है पता कि यही सूरत हाल होगी कि इलेक्शन। लेकिन सर ये इस वक्त जो पंजाब की हुकूमत है और जो हुकूमत है इस वक्त KPK में, सर वो तो आइनी तौर पर 90 दिन में वैसे ही ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद तो उसका वो रहेगा ही नहीं। तो क्या कोई इतना बड़ा प्लान सोचा जा रहा है कि इसमें भी कोई चीज़ें हों, या जो बार बार एमरजेंसी मुआशी एमरजेंसी की हवाएं चल रही हैं वो इस्लामाबाद में वो आप तक भी पहुँच रही, कुछ ऐसा करने की और बहुत बड़ा कुछ करने का प्लान हो रहा है? देखें, इसमें एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि अगर 90 दिन से आगे ये मामला बढ़ना है तो उसके पीछे सुप्रीम कोर्ट की आपको मोहर लगवानी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, एक तारीख आ गई है, हुकूमत इलेक्शन नहीं करवा पा रही या नहीं करवाना चाहती, इलेक्शन कमीशन नहीं करवा रहा, तो उस और सारे मामला वो आराम से बैठे रहेंगे और मामला इसी तरह चलेंगे। इवेंचुअली ये सारे का सारा मुद्दा एक बार फिर जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने इसको ले जाया जाएगा। एक तरफ से आप देख रहे हैं कि जो PDM की हुकूमत जो है 2 pronged स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रही है। एक साइड के ऊपर वो जो फैसला ऑलरेडी आया हुआ उसको मुतनाज़ा बनाया जा रहा है और शदीद तरीन जो है हमले किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ वो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहबान है, ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आप देख रहे हैं कि जलसे जुलूसों के अंदर जिस तरह की तकारीर की जा रही हैं, सोशल मीडिया के ऊपर जो मीम्स बनाई जा रही हैं और जिस अंदाज से ये एक बयानिया बनाया जा रहा है कि एज इफ के जी जो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला 90 दिन का कर दिया है, ये तो बिल्कुल आइन से इनहराफ है, कानून से इनहराफ है और लिहाजा इस वक्त जो इलेक्शन करवाना जो है जो आइन के तहत, इसका मतलब ये है कि आप इमरान खान की हमायत कर रहे हो, इमरान खान की सपोर्ट में ये फैसला कर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान इलेक्शन चाह रहा है, इसलिए
जो है ये इमरान खान की हमायत हो रही है। तो एक साइड पे ये है, दूसरी साइड पे वो जो ऑन ग्राउंड आप देख रहे हैं कि जी माली मामलात हैं, सिक्योरिटी के मामलात हैं, जो जिस तरह के इस वक्त हालात वाक़यात हैं, उसको भी बुनियाद बना के, बहाना बना के मुझे जो लग रहा है, मेरी ये असेसमेंट है, थोड़ी बहुत खबर भी है कि वो सारे का सारा एक जो एक पिटीशन की शक्ल में सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया जाएगा, जनाब आला आपका हुक्म सर आंखों पर। लेकिन ऑन ग्राउंड ये हालात वाक़यात हैं, ये चीजें हैं, हम ऐसा नहीं कर पा रहे, इलेक्शन नहीं हो पा रहे। आपको पता मरदमशुमारी के हवाले से भी जो है मुख्तलिफ जो आरा सामने आ रही है हुकूमती वज़रा की तरफ से, लिहाजा वो उनके ज़हन में एक पूरा प्लान है। वो प्लान के ऊपर किस तरह वो अमल दरामद करेंगे फिल वक्त हमें समझ आ रहा है। लेकिन एक बात जो आपका सवाल है वो बिल्कुल एक साहिब मुनासिब सवाल है कि ये जो आईनी एक मुद्दत है, इससे इनहराफ अगर होगा तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है वो किस शक्ल में हमारे सामने आएगी। ये एक बड़ा अहम पॉइंट है, ये एक बड़ा अहम पॉइंट है। मैं आरिफ चौधरी साहब से इसी पे बात कर लेते हैं। चौधरी साहब, ये 90 दिन में तो ये हुकूमतें ख़त्म हो जाएंगी, क्या ऐसी कोई चीज़ हो सकती है सुप्रीम कोर्ट के सामने ले जाएं कि जैसे खाबर साहब कहते हैं आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन मसला ये हम इलेक्शन करवा नहीं सकते? देखिए, पहली बात ये ज़रा थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं, खावर हुकूमत साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है। एक नई इंफॉर्मेशन है जी, वो अभी जो आ रही है आपके टीवी पे भी चल रही है जी, वो ये है कि वो जो PAC है अकाउंट्स कमेटी जो है वो उसने जनाब जजेस के तनख्वाहें और उनके मुराद और उनके प्लॉट्स और इसका हिसाब मांग लिया है। और फिर ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट, यस, और सुप्रीम कोर्ट का ऑडिट जो कभी इससे पहले उसका तस्वर भी नहीं किया जा सकता था, और ना ही यानी इवन फौज के मामलात का भी उनके भी बजट का ऑडिट नहीं होता। दो इदारों इंडिपेंडेंट है इस लिहाज से। तो अब उनका इंटरनल ऑडिट अपना होता है। तो अब मामला ये है कि ये तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि उनका रवैया क्या होगा। दे आर एट वार विद जुडिशरी एंड विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान, ये है उनकी जंग। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने इशारा फरमाई थी कि जिस दिन ये 90 दिन पूरे हो जाते हैं, उस 90 दिन पूरे होने के बाद ये जो आपने बनाए हैं ना वहाँ केयर टेकर्स, ये गैर आईनी तौर पर वहाँ मौजूद होंगे। और गैर आईनी इस तरह ही है जिस तरह कोई शख्स यानी कुमर साहब जो है उन्हें हम कहें कि जी आप जाए, इतने अच्छे साफी हैं, खूबसूरत आदमी हैं, जाए जाके चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठ जाए, तो एग्जैक्टली कोई भी शख्स जो है वो अपने आप को चीफ मिनिस्टर क्लेम कर सकता है। यानी ये दे विल बी मॉकरी होगी लॉ की। और तीसरी बात जो इस वक्त आप कह रहे हैं कि जी ये जाके कहेंगे कि जी हम ऐसा है, हम अमल दरामद नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 190 के तहत इख्तियार मौजूद है कि और ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला करती है और दूसरा कोई शख्स जाके कहे कि जी मैं अमल दरामद नहीं कर सकता, तो सुप्रीम कोर्ट उसकी किसी बात को सुने। उसकी वजह यह है कि अगर कोई ऐसा इशू हो तो उसके लिए रेफरेंस प्रेसिडेंट के जरिए सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसलों पर अमल दरामद के सिलसिले में नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें कोई बहाम नहीं है। ये तो क्लैरिटी है, आइन भी मौजूद है और आइनी फैसला भी मौजूद है। तो रास्ता वो जो चुन रहे हैं ना, वो रास्ता वही है जो कुछ उन्हें कह रहे हैं कि जनाब चलता करे, कोई बात नहीं। और अल्टीमेटली ये सिस्टम जो है वो चाहते हैं कि इसकी काया कलब हो, और उसके बाद जब ये सिस्टम नहीं होगा तो फिर वो दरमियान में एक्स्ट्रा अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन मेजर्स इस्तेमाल करके और वो केयर टेकर वो सेटअप जिसको टेक्नोक्रेट सेटअप कहा जा रहा है। ये है कि जो आईनी बहरान की बात हो रही है, फिर इसका मतलब है अगले आने वाले दिनों में आईनी बहरान सर उठा रहा है, फिर से एक मसाइल जो है वो होंगे। साथ पैरेलल सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो बड़ी एक कैंपेन चलाई जा रही है, बड़ी मीम्स बनाई जा रही हैं सोशल मीडिया पे, वो उसमें भी तेज़ी देखने में आ रही है। बहुत शुक्रिया आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर कानूनदान खाबर घुमन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। उफ, क्या जुल्म है,
बोल एक दफा फिर साजिशी अनासर के निशाने पर। को चेयरमैन बोल शुएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुदई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था। एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। इस पर सितम जरीफी ये कि बरियत करने के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गईं। आईन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतल्लिका जज के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी गई है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर हैं। बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का अज़्म। बोल का अदलिया को सलाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।